सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम उपस्थित हैं हिंदी व्याकरण के साथ। तो आज व्याकरण में पढ़ेंगे हम वचन। आज हम क्या पढ़ेंगे? वचन। हमारा आज का विषय है वचन। तो सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि ये जो वचन है ये क्या है, आखिर वचन कहते किसे हैं। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब हम जानेंगे वचन के भेद को। तो हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब एक वचन शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कलम, पेंसिल, घोड़ा, गाय, कार आदि। अब बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। आप देख रहे हैं लड़के, यही एक वचन में क्या होगा? तो एक वचन में लिखा जाएगा लड़का और बहुवचन में लड़के। अब लड़के, नदियाँ, कुत्ते, भंवरे आदि ये सभी बहुवचन के उदाहरण हैं। अब वचन परिवर्तन। तो परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। तो अब हम ये जानेंगे कि किस प्रकार वचन को परिवर्तित किया जाता है, यानी बदला जाता है। तो आप देख रहे होंगे संख्या 1 को स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए आप देख रहे हैं ए और ऊपर में लगा हुआ है चंद्र बिंदु लगाकर क्या किया जाता है? वचन को परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। अब देख रहे हैं कॉलम बना हुआ है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में सड़क और बहुवचन में सड़कें। फिर बहन, एक वचन में, बहुवचन में बहनें। एक वचन में पुस्तक और बहुवचन में पुस्तकें। एक वचन में आँख और बहुवचन में आँखें। अब संख्या 2 स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए, फिर वही ए लगाकर क्या किया जाता है? वचन को बदला जाता है। यहाँ भी दो कॉलम बना हुआ है, एक वचन और बहुवचन। माला, एक वचन में माला और बहुवचन में मालाएं, यानी एक माला और बहुवचन में मालाएं अर्थात ढेर सारी मालाएं, 2, 4, 5, 10 कुछ भी। कन्या, कन्याएं। परीक्षा, परीक्षाएं। घटा, घटाएं। कविता, कविताएं। अब संख्या 3 स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई, ह्रस्व ई है यहाँ पे, या दीर्घ ई के स्थान पर इया लगाकर क्या किया जाता है? वचन को बदला जाता है। यहाँ भी कॉलम है दो, एक वचन और बहुवचन। नाड़ी यानी एक नाड़ी और बहुवचन में नाड़ियाँ अर्थात ढेर सारी नाड़ियाँ, एक से अधिक, 2 से लेके। अब नीति, नीतियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। नदी, नदियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। अब संख्या 4 को देख रहे होंगे आप, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदल कर क्या किया जाता है? तो वचन को परिवर्तित किया जाता है अर्थात बदला जाता है। फिर यहाँ भी दो कॉलम है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है आप सबों को, तो एक वचन में क्या है? लड़का और बहुवचन में लड़के। एक वचन में पत्ता, बहुवचन में पत्ते। एक वचन में पहिया और बहुवचन में
पहिए। एक वचन में घड़ा और बहुवचन में घड़े। अब संख्या 5 को देख रहे होंगे आप। यहाँ पर लिखा हुआ है शब्दों के अंत में दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ में बदलकर और ए जोड़ने से। ह्रस्व ऊ को दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ में बदलकर और क्या करना है, उसमें ए जोड़ना है। ए और ऊपर चंद्र बिंदु। ऐसा करने से क्या होता है, वचन परिवर्तित होता है। फिर यहाँ भी 2 कॉलम है, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। बहु, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है बहु एक वचन में और बहुवचन में बहुएं। यहाँ मात्रा परिवर्तित है। एक वचन में बहु में दीर्घ ऊ की मात्रा है और बहुवचन में उसी बहुएं में ह्रस्व ऊ की मात्रा है। अब और भी उदाहरण है ए वाला, आप देख रहे होंगे लता, लताएं, ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं। अब वचन को पढ़ाने के पश्चात मैंने आप लोगों को गृह कार्य दिया है। आप देख रहे होंगे अपने गृह कार्य को, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ मैंने लिखा है प्रश्न के रूप में कि नीचे लिखे शब्दों का वचन बदलो। गाय, कन्या, गाय, दवाइयाँ, बकरी, साड़ी, लताएं, कथा, पहाड़ियाँ, वधुएं, संतान। इन सब का क्या करना है, वचन परिवर्तित करना है, वचन बदलना है। एक वचन को बहुवचन के रूप में और बहुवचन को एक वचन के रूप में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आसानी से वचन को परिवर्तित कर लेंगे, आप सभी। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार आज हमने पढ़ा वचन। धन्यवाद।